अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.7 की कंटिन्यूटी है। आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आज की जो वीडियो है लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखें। उसने क्या है, इफ़ वाई की वैल्यू गिवन है और हमने ये शो करना है कि पूरी टर्म 0 के इक्वल है। अगर इस टर्म में देखें तो एक सेकेंड डेरिवेटिव है और एक फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसका मतलब है हमें इसके 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट। तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 टर्म्स हैं, ये भी एक टर्म है, ये भी दूसरी, दोनों वेरिएबल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। ये आ जाएगा y1 एज इट इज़, डॉट प्रोडक्ट लगेगा तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ ई की पावर एक्स आ जाएगा। तो ई की पावर एक्स एज इट इज़ साइन एक्स की डेरिवेशन होती है कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स की डेरिवेशन ई की पावर एक्स ही होती है। तो दोनों टर्म में ई की पावर एक्स कॉमन है, तो ये मैं बाहर कॉमन ले लूँगी, तो इनसाइड हमारे पास आ गया कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव का मैं दोबारा डेरिवेटिव लूँगी। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा y2। अब फिर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, दोनों पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा। ई की पावर एक्स एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज़, और डेरिवेशन आ जाएगी हमारे पास ई की पावर एक्स की। ये तो एज इट इज़ आ गया। कॉस एक्स की डेरिवेशन हो जाएगी हमारे पास माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की हो जाएगी कॉस ऑफ एक्स, प्लस सेम ये ई की पावर एक्स की डेरिवेशन ई की पावर एक्स रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। लेट्स सी कि अगर कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो y2 हमारे पास बन जाएगा माइनस ई एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस ई एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ई एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ई एक्स साइन ऑफ एक्स। अगर आप देखें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होती है। ठीक है, और पीछे हमारे पास ये 2 टर्म्स बच जाती हैं जो कि ऐड हो जाती हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव बना 2ex कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हमने प्रूफ क्या चीज़ करनी थी, हमने प्रूफ करनी थी डी स्क्वेयर वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y जो है वो इक्वल टू 0 है। अब इनकी जगह पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी कि पहले सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे 2ex कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास था ex कॉस एक्स प्लस ex साइन एक्स। ठीक है, और साथ हमारे पास है प्लस 2y जो आपके पास था, क्वेश्चन था ex साइन ऑफ एक्स। अब इसकी भी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ex कॉस ऑफ एक्स माइनस 2ex कॉस ऑफ एक्स माइनस 2ex साइन ऑफ एक्स, और एक ये आ जाएगा प्लस 2ex साइन ऑफ एक्स। अगर आप देखें सब टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि 0 के इक्वल है, ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह की टर्म्स हैं जैसे भी हमने प्रीवियस किया, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे a और b कांस्टेंट है हमारे पास आ गए हैं। बाकी प्रूव हमने यही करना है कि सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। अगेन 2 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास एज y इज इक्वल्स टू ई ए एक्स साइन बी ऑफ एक्स है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ डेरिवेशन ऑफ साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स एज इट इज़ और डेरिवेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स। ठीक है, साइन बी एक्स की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, साइन बी एक्स, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा।
साइन बी एक्स की हो जाएगी कॉस बी एक्स इंटू एंगल की डेरिवेशन। अब एंगल में एक्स के अलावा कुछ भी हो तो आपने एंगल की डेरिवेशन भी लेनी है। तो जब हम एंगल की डेरिवेशन करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा 1 कांस्टेंट बी, तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। प्लस सेम इसी तरह साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स, अगर ई की पावर एक्स हो तो ई की पावर एक्स एज इट इज़ आ जाता है। अगर एक्स के साथ कोई भी टर्म हो तो आप इस टर्म की भी डेरिवेशन लेते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर ए एक्स एज इट इज़ इंटू इस टर्म की डेरिवेशन। एक्स की डेरिवेशन 1 हो जाएगी, कांस्टेंट ए आपके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, दोनों टर्म्स में देखें तो ई की पावर ए एक्स कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है, अब हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स एज इट इज़। अब इस टर्म की डेरिवेशन हमने लेनी है, b तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये b तो एज इट इज़ आ गया। कॉस ऑफ b की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन ऑफ b, तो आ जाएगा माइनस साइन बी एक्स इंटू एंगल की डेरिवेशन। बी एक्स की डेरिवेशन होगी तो b बचेगा, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा a तो कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेशन नहीं होगी। साइन बी एक्स की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, कॉस बी एक्स इंटू एंगल की डेरिवेशन होगी तो यहाँ पे एक b आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास टर्म आ गई। अच्छा जी, प्लस अब ये टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ई ए एक्स की डेरिवेशन होगी, आ जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ई की पावर ए एक्स की डेरिवेशन क्या होगी, ए इंटू ई ए एक्स। ठीक है, क्योंकि ई ए एक्स एज इट इज़, और जब ये ऊपर वाली टर्म की डेरिवेशन करेंगे तो ए आ जाएगा। अब हम इनकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, हो सकता है कोई चीज़ कटिंग हो और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाए। तो y2 हमारे पास आ जाएगा, ई ए एक्स को सब टर्म्स के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर ई ए एक्स साइन बी एक्स। इसी तरह ई ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स ई ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर, और साथ आ जाएगा ई ए एक्स साइन बी एक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन सी टर्म्स मिलती हैं। ए स्क्वेयर कहीं भी नहीं है, बी स्क्वेयर कहीं भी नहीं है, तो ये तो नहीं मिल रहा। अगर इस टर्म को देखें तो ये सेम एक जैसी टर्म है, ये आपस में क्या हो जाएगी, ये एडअप होती कोई लगती है, तो ये टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर ई ए एक्स साइन बी एक्स, और ये आ जाएगा प्लस 2 ई ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है और हमने आंसर कैलकुलेट करना है। तो हमने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, हमने करनी थी y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको हमने करना था 0 के इक्वल प्रूफ। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, या तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लें इक्वल टू 0 आ जाए, या जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है ना उससे ये चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको भी बताती हूँ। पहले तो दोनों डेरिवेटिव लिखते हैं ना, हमें पता चले कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था ई ए एक्स बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दूं तो ये बन जाएगा, ये आया था। ठीक है, ई एक्स बी कॉस बी एक्स प्लस ई ए एक्स ए साइन बी एक्स। अब मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, ये जो ए वाली टर्म है ना इसको दूसरी साइड पे लेके आ रही हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा y1 माइनस ई ए एक्स ए साइन बी एक्स। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया ई ए एक्स बी कॉस ऑफ बी एक्स। ये देखें, अब ये जिस जगह पे भी ई ए एक्स बी कॉस ऑफ बी एक्स आएगा उसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं y1 माइनस
ई एक्स ए साइन बी एक्स, ये टर्म मैं पुट कर सकती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये जो टर्म है इसको हमने पुट कर देना है सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव अब क्या था, पहले तो मैं वो लिखती हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास था ए स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2ax ए बी कॉस ऑफ बी एक्स। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था। अब देखें ज़रा, यहाँ से ज़रा गौर कीजिएगा, b कॉस बी एक्स और ये मिलके क्या इसके इक्वल नहीं बनता, बनता है ना, तो इसको इसके इक्वल रख देते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई ए एक्स, साथ आ जाएगा हमारे पास साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 2a y1 माइनस ई ए एक्स ए साइन बी एक्स, ये टर्म आ गए, ठीक है। सिर्फ हमने अभी वैल्यू पुट किया। अब हम करते हैं इसकी ब्रैकेट्स ओपन, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन आप कर देंगे तो अभी देखने में शायद आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये वैल्यू पुट करने से ज़्यादा आसान है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स प्लस 2a/1। अगर आप देखें तो ये एक चीज़ बन गई है हमारी, एक सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था, एक ये टर्म चाहिए, दो टर्म्स बन गई हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2a² ई ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अब देखिएगा a² ई ए एक्स साइन बी एक्स माइनस 2a² ई एक्स साइन बी एक्स, a मतलब 1 माइनस 2, तो ये नेगेटिव बन जाएगा ना साइन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे पास फ़िलहाल किसके इक्वल है। अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो ये जो टर्म है ये आपके पास y के इक्वल है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम y पुट कर देंगे। तो पहले ये टर्म लिखते हैं माइनस b² y प्लस 2a/1 और ये बन जाएगा माइनस a² ई ए एक्स साइन बी एक्स। अब अगर गौर करें ये किसके इक्वल है, ये भी y के इक्वल है जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आ जाएगा y² माइनस b² y प्लस 2a/1 माइनस a² y। इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, तो ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 2a/1 माइनस भी कॉमन ले लें, y भी ले लें, तो a² प्लस b²। अब ये a² प्लस b² वाली टर्म उठा के सारी टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो y² प्लस y a² b² माइनस 2a/1 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लें, या इसको y² माइनस 2a/1 प्लस a² b² y इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। करना क्या है, सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करनी है और y की वैल्यू पुट करनी है। मतलब जहाँ जहाँ y की वैल्यू है वहाँ y पुट कर देना है, जहाँ सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव आपने पुट कर देना है। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसमें भी यही काम है, इफ़ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स टर्म दी हुई है, हमने प्रूफ करना है, मतलब इसमें y2 y1 और इसी की वैल्यूज़ पुट करनी है। देखते हैं कि वैल्यूज़ पुट करनी है, ये वैसे ही सिंप्लीफाई होता है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर आप देखें ये होल पावर है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के डेरिवेशन, तो y1 आ जाएगा 2 कॉस इन्वर्स ऑफ x। कॉस इन्वर्स ऑफ x की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, 1/-1/√1 - x², ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया -2 कॉस इन्वर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 - x²। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना है सेकंड डेरिवेटिव। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है ये क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर भी आपके पास ज़रा स्क्वायर रूट वाला इन्वर्स का फंक्शन है, तो शायद कैलकुलेट करना
मुश्किल हो जाए। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/y1 माइनस 2 कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और अब हम इसको लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप ऐसे भी डेरिवेट कर सकते हैं, आप इस टर्म को भी कर सकते हैं, आप स्क्वायर लेने के बाद भी कर सकते हैं। आप जैसे मर्जी कर लें, आंसर सेम ही आपके पास आएगा। तो जब हम स्क्वायर लेंगे, चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 कॉस इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम करते हैं डेरिवेट। अच्छा, डेरिवेट करने से पहले एक और चीज़ अभी मेरी नज़र में आई कि ये जो टर्म थी आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ x, ये तो क्वेश्चन था y आपके पास, तो इसको हम अभी ही y लिख लेते हैं ताकि जितना हमें लिखने में आसानी रहे। ये आ जाएगा 4y। अब इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दो टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। इसकी जब आप डेरिवेशन करेंगे तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़ के सेकेंड डेरिवेटिव, फिर आ जाएगा प्लस y1 स्क्वायर एज इट इज़। इस टर्म की डेरिवेशन आएगी तो ये 1 की आपके पास 0 आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर की आ जाएगी माइनस 2x इज इक्वल्स टू 4y1। y की डेरिवेशन y1 हो जाएगी। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर 4y1। तो अगर आप सब टर्म्स में देखें तो y1 आपके पास सब टर्म्स में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बोथ साइड से कॉमन लेके, साइड से कॉमन लेके अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये मेरे पास टर्म बन जाएगी, बल्कि 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है हर टर्म में, तो 2 भी कॉमन ले रही और y1 भी कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 2। 2 को उठा के आप दूसरी साइड पे ले आएँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। और ये विदाउट एनी स्ट्रगल आपके पास डायरेक्ट वो रिक्वायर आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। ये लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। हमारे पास y की टर्म है, a कांस्टेंट है, cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसकी डेरिवेशन करनी है, इस टर्म की करनी है, और कैलकुलेट हमने यही टर्म करना है। y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम सिंपल इसकी डेरिवेशन करेंगे। जो टर्म हमारे पास गिवन है तो ये y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, cos की डेरिवेशन हो जाएगी माइनस साइन, एंगल इसका जो भी है वो हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x, इंटू एंगल की भी डेरिवेशन होती है। ठीक है, एंगल हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x है तो एंगल की डेरिवेशन 1/x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद b साइन की डेरिवेशन आ जाएगी cos नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एंगल की डेरिवेशन 1/x। दोनों में देखें तो 1/x कॉमन है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास बन जाएगा x y1 इज इक्वल्स टू माइनस a साइन नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b cos नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारे पास टर्म्स बन गई। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। इसी टर्म की हम सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये दो टर्म्स वेरिएबल है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़, डेरिवेशन ऑफ y1, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लें तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है, प्लस y1 एज इट इज़, x की डेरिवेशन 1 होती है जो ख़त्म हो गई। अब ये अगेन दो टर्म्स हैं, माइनस a एज इट इज़ आ जाएगा, साइन की डेरिवेशन हो जाएगी cos नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एंगल की डेरिवेशन 1/x। इसी तरह b एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, cos नेचुरल लॉग की x की डेरिवेशन आ जाएगी माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 1/x। ठीक है, अब दोबारा इसी तरह 1/x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1/x कॉमन ले लिया, माइनस a cos नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x। x को उठा के दूसरी तरफ ले गए तो नेगेटिव साइन भी कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर y2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा x y1
इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लें, a कॉस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b साइन नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये टर्म किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल्स टू माइनस y। ठीक है, माइनस y है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए तो आपके पास आ जाएगा एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.7 जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।